भगवान शिव का एक रूप अघोर रूप भी है। महिम्न स्तोत्र में कहा गया है अघोरा ना पुरो देव, अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। महेशा ना परो देव ऐसे कहा गया है। आज हम हैं महाराज श्री के साथ। यह अवधूत भगवान राम का शिविर है। यहाँ कुंभ मेला में एक ऐसा शिविर है जहाँ आने से लोग डरते भी हैं और आते हैं तो बड़ा प्यार पाते हैं। मैं इस समय भोर के 3 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। महाराज श्री जगे हुए मिल गए हैं और बड़ी जीवंतता के साथ अच्छी मुस्कुराहट भी है। हम लोग डरते डरते आए हैं कि महाराज जी पता नहीं किस रूप में मिलेंगे, किस तरह से डांट खानी पड़ेगी। आज हम महाराज जी से कई सवाल करेंगे। इधर गणेश जी हैं। पहले देवता गणेश जी को माना गया है। गणेश जी के हाथ में एक खोपड़ी है, कपाल, और इधर भी एक कपाल है। इधर धुई रम रही है। महाराज श्री पहले तो आपका परिचय हम जानना चाहेंगे विनम्रता के साथ, और फिर जो सवाल हमने किया है उसका उत्तर जानना चाहूँगा। मेरा परिचय देते हुए तो मैं यही कहूँगा, मैं अग्रेश्वर भगवान का नाती चेला हूँ जी और तापसवंदी परम पूज्य अवधूत संत अलगराम जी का शिष्य हूँ। जी। मेरा नाम आशीष बाबा है। यही मेरा एक परिचय है। महाराज श्री इसके बारे में जो हमने सवाल किया है, यह गणेश जी के हाथ में, यह तो पहली बार मैंने देखा है। गणेश जी लड्डू खाते थे और उनके हाथ में ऐसा तो कुछ नहीं था, या उनके हाथ में कपाल है। इसका क्या रहस्य है? प्राय आपने जो तस्वीर देखी है उनके माता की तस्वीर है जी, जिनके हाथ में लड्डू है जी, लेकिन उनके जो पिता है भगवान शिव, जी, कहते हैं वो हड्डियों से खेलते थे। जी। तो उनके जो पुत्र हैं वो किस चीज़ से खेलेंगे? हड्डियों से खेलेंगे, कपाल से खेलेंगे। जी, लेकिन यहाँ इस कपाल का अर्थ ये है कि ये जो कपाल है ये मेरा है, जी। मेरा है। और आपको भी निमंत्रण देता हूँ कि आप भी अपना कपाल इनके हाथ दे दें। क्यों? मैं अपना चला के बहुत थक गया हूँ। अब मैंने यही सोचा कि मेरा कपाल भगवान के हाथ में रहेगा। मैं समझ तो नहीं ठीक पाया, हो। गुरु जी समझ नहीं पाया इस रहस्य। इस रहस्य को ना, अपना कमाल, शिष्य का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, जी, शीश। शीश माने ये खोपड़ी, जी, जो अहंकार है। जी, तो मैंने मेरा अहंकार मेरे परमात्मा के हाथ दिया है ताकि अब वो मुझे जैसे निर्देश दे मैं वैसा चलूं। मैंने मेरा कपाल बहुत चलाया, मैं कहीं पहुंचा नहीं। इसलिए मैंने मेरा कपाल कलयुग के बुद्ध को दिया है, बुद्ध पुरुषों को इधर दिया आप है। देख रहे हैं महाराज श्री जो दिखा रहे हैं, यह बुद्ध भगवान को भी कपाल दे दिया गया है। महाराज श्री जैसे यह कौन सी विधा है परमात्मा को प्राप्त करने की? जैसे एक वैष्णव मत है, एक शैव मत है, यह कौन सा मत है? सरल मत है, सरल मत है। अघोर, जो घोर ना हो, अति सरल। आप सरलता से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ये मत कहता है। फिर इतना डरते क्यों हैं आप लोग? भयंकर कभी कभी लगता है कि जैसे कुछ अगर अघोरी लोग बोल देंगे तो पड़ जाएगा, साफ दे देंगे तो आदमी। तो आप डरते हैं। समाज में जो अंधविश्वासी वर्ग है वो डरता है। डर केवल अंधों को होता है। जिसकी आंख खुली हो वो तो भयमुक्त होता है। तो जब तक अंधे रहेंगे आडंबरियों से डरते रहेंगे। जिसको आंख आ गई हो, जैसे आप लोगों को आंख आ गई तो आप रात को 3 बजे आ गए, तो क्या आप डरे? क्यों नहीं डरे? क्योंकि आप अंधे नहीं है। आपके अंदर जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा माने आंख आना, शंका आना मतलब अंधा होना, आंख जाना। तो जिनको शंकाएं हैं वो डरेंगे। महाराज श्री से अगला सवाल मैं करना चाहूँगा, इसका क्या रहस्य है कि शमशान में क्रीड़ा करना? भगवान शिव तो करते थे, श्मशान क्रीड़ा और भस्म लगाते थे। फिर लोग बताते हैं कि पार्थिव शरीर पर बैठना, वहाँ इस तरह की साधना करना, इसका क्या है? कौन सा रहस्य है? ये रहस्य नहीं है, सहजता है। यह भी सहजता है। वो शमशान नहीं है, अच्छा, वो समस्थान है। समस्थान है। आपके मंदिरों में समस्थान नहीं है। जी, पहले ट्रस्टी जाएंगे, फिर पुजारी जाएंगे, फिर ए वर्ग के लोग जाएंगे, फिर बी वर्ग के, फिर सी वर्ग के। लेकिन मेरे स्मशान में राजा मरा तो राख, चोर मरा तो राख, और साधु मरा तो राख। वहाँ तो समता का भाव सीखने के लिए बैठा जाता है। वो क्रीड़ा नहीं है, वो क्रीड़ा नहीं है। एक कार्य है जिसको बैठ के संपन्न करके दृष्टा भाव से देखा जाता है कि ये तो समता का स्थान है। वही शिव है
जिसका द्वैत मिट गया हो, अद्वैत आ गया हो, जिसकी दृष्टि सम हो गई हो। समस्थान इति शमशान, जहाँ सब की शान एक है, राख होना है, इसलिए शमशान में रहते हैं। अघोर समाज के लोग लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के ऐसा करते हैं। और मुझे जो यकीनन मैं कह सकता हूं कि महाराज श्री भी इस कुंभ मेला में लोक कल्याण की भावना से ही आए हैं और यहाँ आकर के साधना कर रहे हैं। लोक कल्याण तो प्रभु साधु का दायित्व है। दायित्व है। मेरे दादा गुरु ने बताया, 2.5 लाख कोढ़ियों को ठीक करके बताया। ये तो कोई नहीं छापता है कि अघोरी ने ये भी किया, अघोरों ने ये भी बहुत किया। बड़ी बात है। 2.5 लाख लड़कियों की शादी करवाई, करोड़ों पेड़ लगवाए, ये तो कोई नहीं छापता। जैसे समाज का एक दायित्व होता है, वैसे साधु का भी समाज के लिए दायित्व होता है। बहुत बड़ी बात महाराज श्री ने कहा है। यह एक संहिता है, जिस प्रकार की संहिता सरकारों की है, प्रदेश की सरकारों की, केंद्र की सरकार की, सुप्रीम कोर्ट से लेकर विभिन्न न्यायालयों की, उससे बड़ी संहिता संत समाज की है, जिसकी बात आपने किया है। पर्यावरण संरक्षण पर तो किसी साधु महात्मा ने कुछ कहा नहीं। मेरे बगैर सवाल किए महाराज श्री ने पर्यावरण की बात किया है कि इतने वृक्ष लगवाए गए और इतने कोढ़ी लोगों का जो राज्य का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि हम दवा के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे, भूख के अभाव में कोई नहीं मरेगा। तो इस दायित्व की पूर्ति भी आप सभी कर रहे हैं। ये करते रहेंगे, अभी भी कार्य शुरू है। जी जी, करते रहेंगे, करते रहेंगे। साधु का दायित्व है। जी। अगर हमने समाज छोड़ा था, संन्यास लिया था, जी। तो फिर जब हम इस समाज में आए कुछ पाके, तो बांटना चाहिए कि नहीं? आप क्या पाए? आप फिर इस समाज में क्यों आए? अगर आप सन्यासी थे तो जंगल चले जाते, समाज में उतरे। आप उतरे तो आपका दायित्व होता है समाज के लिए कुछ करना, कुछ देना। हम देवता के पुत्र हैं तो देवता बने। यहाँ तो कोई देवता बन नहीं रहा है, सब साधक बन रहे हैं या साधु बन रहे हैं। ये दोनों का तो औचित्य तो तब सिद्ध होगा कि जब ये देवता बनेंगे, कुछ समाज को देंगे, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से कुछ दो, आप देवता बनो। आप लोग शिव के उपासक हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। शिव माने क्या? फिर आपको पूछता है। कल्याणकारी। तो कल्याणकारी की भावना तो सब में है, सब शिव के गण हैं। महाराज श्री भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकल कर के आई थी तीनों लोग को तारने के लिए। कल कल बहते हुए आज बेहद प्रदूषित है। किसी संत ने ये आवाज़ अभी तक नहीं उठाया, हो सकता है किसी ने उठाया हो, मैं नहीं जानता। किसी ने नहीं कहा। ऐसे ही नाले, सारे के सारे नाले गंगा में आ गए। आपको कैसा लग रहा है? क्या कहना है आपका? बड़ा दुख लगता है। मेरे गुरुजी तो कहते हैं कि काश ये जो 15 करोड़ लोग आए थे, ये अगर चाह लेते तो गंगोत्री तक गंगा साफ कर लेते। लेकिन इन्होंने भी वही काम किया, यहाँ आके गंगा को प्रदूषित ही किया है, स्वच्छ नहीं किया है। हमें तो बड़ा दुख है। महाराज श्री देवताओं की भी कोई जाति होती है? कोई जाति नहीं है। अभी एक गेरुआ वस्त्रधारी जो वर्तमान में शासन के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित थे। ये सब क्या है? राजकारण है। राजकारण है, अध्यात्म तो बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म नहीं है। एकमात्र बस कबीर ने कहा, साधु ने जाति ने पूछो साधु की। सही कहा है। ये क्या कह जाति नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? कोई कह रहा है कि हनुमान जी मुसलमान थे, कोई कह रहा है आप सीधा समझ जाइए। आपने कितना सुंदर प्रश्न किया कि कबीर जी ने कहा जाति ने पूछो साधु की। साधु की कोई जाति नहीं होती है। और अगर कोई साधु जाति बता रहा है, सीधी बात है, वो साधु नहीं है। साधु नहीं। ऐसे लोगों के लिए गुड सेंस की, सद्बुद्धि की कामना करना चाहिए या कामना नहीं, आपको सुधरना चाहिए। आप लोगों की वजह से है जी। आप लोगों को जैसा पात्र चाहिए वैसा मिल जाता है। मेरा परमात्मा सबकी इच्छाएं पूरी करता है। अगर आप बेवकूफ़ हैं तो बेवकूफ़ों का कोई सरदार भी वो भेज ही देगा, भेजेगा ही। लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस प्रयागराज में कुंभ मेला के माध्यम से? जाग जाइए, जैसे मैं जागता हूँ, आप भी जाग जाइए। जागते ही चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, है ना। जिसका मुंह बंद हुआ हो, आँख और कान खुले हो गए हो, वो तो गुरु बनने में उसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ तो वो सीखेगा कान और आँख से। लेकिन देख रहा हूँ सब लोग मुंह खोल रहे हैं, कान और आँख बंद कर दे रहे हैं।
महाराज श्री, यह जो सफ़ेद वस्त्र आपने धारण किया है और लोग काला काला भी पहनते हैं, विशेष रूप से ओघड़ उन्हीं को मानते हैं जो काला वस्त्र पहन करके और खूंखार चेहरा हो, कुछ गुस्सा करके बोलते हों, आंखें लाल लाल हों। यह आपका सफ़ेद रंग का वस्त्र, इसका क्या है, दोनों में क्या है? मेरे गुरुजी कभी भी कहते हैं इस बात को कि उदर निमित्तम बहुकृत भेषम। ये तो उधर के लिए कर रहे हैं सब कुछ, कलाकारी। हर विरुद्ध चीज का आकर्षण होता है, आपको भी विरुद्ध चीज का आकर्षित होता है। लेकिन मेरे दादा गुरु ने ये जो सफेद वस्त्र इसीलिए दिया है कि आपको समाज में जो स्मशान का भय है वो निकालने के लिए समाज में आना पड़ेगा। तो समाज से डर मिटाने के लिए तुमको शुभ्रता से आना होगा, स्वच्छ होकर आना पड़ेगा। जैसे सफेद वस्त्र का ख्याल हम करते हैं, कहीं दाग न लगे, कुछ न लगे, ऐसे ही अपने चित्त का भी तुझे ध्यान रखना पड़ेगा साधु, अगर तुझे किसी को निर्भय करना है। लेकिन तू कब कर सकता निर्भय किसी को? जब तू अभय मुद्रा में रहेगा, तभी। छोटे छोटे बच्चों को नागा बना दिया गया। पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने की उम्र है, तमाम ऐसे बच्चे नागा बना दिए। आप लोग भी बनाते हैं क्या? किस तरह से अपने इस क्षेत्र में कैसे लोगों को लेते हैं? मेरे दादा गुरु कहते हैं कि तू बनेगा तो बिगाड़ दिया जाएगा। हम बनाने के लिए तो किसी को नहीं बुलाते हैं, होने के लिए बुलाते हैं। आइए, आपका स्वागत है, आप हो जाइए। बनाए क्या? बनाए क्या? किसको बनाएंगे तो बिगाड़ दिए जाएंगे, हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे। अभी हम आए थे तो आपके यहाँ एक भजन चल रहा था, अल्लाह अल्लाह करके। तो आप यह जैसे भगवान शिव के उपासक हैं और अल्लाह जैसे सीमाओं में है कि सीमाओं को यह तोड़ना, इसको क्या माना जाएगा गुरुजी? आजकल का साधु बड़ा ध्यान से आप सुन रहे थे। राजनैतिक साधु हो गया है, वो भारत देश की बात करता है। और मेरे साधु ने तो पूरी वसुंधरा की बात की है। साधु वसुंधरा की बात भूल गया है, देश की बात कर रहा है जो कि राजकारणियों ने बनाई है। मेरा साधु आदिकाल के वेद पुराण में वसुंधरा की बात है, भारत की बात तो थी नहीं। जितने नाम है वो सब मेरे ईश्वर के हैं। अगर आज तक प्रयाग मेला, माघ मेला, इलाहाबाद लिखा जाता था तब तो कोई आवाज नहीं उठाया। लिखते थे ना आप ही लोग, माघ मेला इलाहाबाद, या इलाहाबाद में माघ मेला। इसका क्या मतलब? अल्लाह की आबाद की हुई नगरी है ये, अल्लाह की आबाद की हुई नगरी। वही तुम्हारे हिंदुओं में है प्रयाग, ईश्वर की बनाई नगरी। बात दोनों एक कह रहे हैं। तो आज तक जिनको आपने स्थान दिया अपने पतों में, अपने पदों में इलाहाबाद, तो उस अल्लाह के नाम से इतना नफरत क्यों? व्यक्ति के नाम से नफरत हो सकती है, नाम के नाम से क्यों? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये तो राजनीतिक बात है। तू पहले जान फिर बोल जी। किसी का सुन के मत बोल जी। तू जिस दिन जान लेगा उस दिन तू हकदार होगा ईश्वर बोलने का भी और अल्लाह बोलने का। महाराज श्री को आज हमने परेशान किया। 3 बजे यहाँ आकर के हम लोग जगे हुए थे, महाराज जी भजन कर रहे थे, हमें लग रहा है, और मुस्कुराते हुए मिले। विनम्र भाव से आपका प्रणाम करता हूँ और इस पुण्य स्थल पर आकर के मैं भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। और लोक कल्याण की भावना से, पर्यावरण से आच्छादित यह पक्ष है और तमाम कोढ़ी लोगों को आश्रम ने ठीक किया। मैं भी वहाँ जाऊँगा, बाहर देखा हूँ, जाकर के भीतर देखूँगा और मैं भी अगर कुछ कर सकूँगा तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूँगा। प्रणाम दीजिए। आप में बैठे भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना? और बाबा ओ